2024 के चुनावी नतीजे 2004 की तरह होने वाले हैं। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का यह बयान बहुत अहम माना जा रहा है। ईडी सीबीआई जांच के खिलाफ बिखर रहे विपक्ष की और राहुल गांधी की ब्रिटेन से लगातार सरकार पर जो प्रहार है, उसकी हम चर्चा ब्रेकिंग विद एजेंडा में करने वाले हैं। और चर्चा इसीलिए आज की अहम है क्योंकि सिसोदिया को जेल पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ही सवाल उठाए और कहा कि जब हमारे नेता की जांच होती है तो आम आदमी पार्टी वाले चुप रहते हैं, उनकी जांच एजेंसियों पर दोहरी नीति है। तो वहीं राहुल गांधी ने ब्रिटिश संसद से ऐलान किया कि जैसे 2004 में अटल सरकार के शाइनिंग इंडिया का नारा फुस हो गया था और कांग्रेस ने दमदार वापसी की थी, वैसे ही 2024 में भी मोदी सरकार और बीजेपी के साथ ऐसा ही होगा। तो कांग्रेस की हुंकार का मतलब क्या है, मायने क्या है, हम ये आपको आज समझाएंगे ब्रेकिंग विद एजेंडा में। क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि विपक्ष की अगुवाई वही करेगा और क्षेत्रीय छत्रपों को उसके हिसाब से ही चलना होगा, तभी देश से साथ ना देने वाले विपक्ष दल के जितने भी नेता हैं उनको संदेश जाकर विदेश में मिला है। सरकार के खिलाफ हुंकार राहुल गांधी ने लगाई है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बड़ी शराब घोटाले में सिसोदिया को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, आप जानते हैं, और उसी के समानांतर पटना में राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई उनसे करीब 4.5 घंटे पूछताछ कल कर चुकी है। तो आज दिल्ली में आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो सकती है। लेकिन इन सब पर कार्रवाई पर विपक्ष के अलग अलग बोल सुनाई पड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों के विरोध में विपक्षी दलों ने पीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें केवल 8 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इसमें कांग्रेस का नाम शामिल नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 2024 की चुनौती के लिए विपक्षी एकता के दावों में कितना दम है। क्या कांग्रेस ने विपक्षी एकता की अगुवाई की ठान ली है? राहुल को चेहरा बनाकर कांग्रेस ब्रांड मोदी से टकरा पाएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आम चुनावों में इस बार बीजेपी का हाल शाइनिंग इंडिया वाला है और प्रियंका विपक्ष से एक साथ आने की अपील कर रही हैं। लेकिन विपक्ष में जिस तरह का सिर्फ फुटबॉल दिखाई दे रहा है, उससे विपक्ष की राह आसान नहीं लग रही। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान और जांच एजेंसी पर क्या सियासी घमासान हो रहा है वो सुन लेते हैं। BJP is unbeatable. This is a narrative that's in the media. This is the same narrative that was in the media in 2004, right? When we were saying India shining and everybody was jumping up and down, and then when the results came, there was, the BJP was in a state of shock. So I don't buy the narrative in the media. I don't buy the narrative that is presented. I listen to the people on the ground. And I hear something completely different, right? हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है वो बिना संशय के, बिना लब्बो लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। कि जब विपक्ष बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती हैं ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते? वो आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।